मैं हूं देवेंद्र। राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी को दीदी बोलने को लेकर जारी गतिरोध आज चौथे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस के निलंबित विधायकों ने आज जबरन विधानसभा में घुसने की कोशिश की है। उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हो जाती है। निलंबन की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर 1 घंटे तक हल्ला बोल किया। कांग्रेस ने निलंबित विधायकों की बहाली और इंदिरा गांधी पर दादी टिप्पणी मामले में मंत्री अविनाश गहलोत से माफी मांगने की अपील की है। इधर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी आज सदन में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया है और साथ ही ये भी आरोप लगाए हैं कि उनकी ओर से अपशब्द कहे गए। देवनानी ने कहा कि मैं 5 बार से सदन में आया हूं और मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने। मैंने कभी पक्षपात नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो दुख होता है। देवनानी ने कहा कि यह सब सुनने के बाद मुझे भी यह लगता है कि वह विधायक बनने के योग्य नहीं है, लेकिन इसका फैसला मैं सदन पर छोड़ता हूं। इधर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कितने आहत हुए हैं कि वो भावुक हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के व्यवहार से सदन का आसन हिल गया। वह आसन जो राजस्थान में विक्रमादित्य का आसन माना जाता है। अध्यक्ष इतना आहत हुए कि उनके आंसू निकल गए। तैयार थे हमारे मंत्री, जिसको विषय को लेकर के चला है कि आज भी उस लाइन को पढ़ा है। मंत्री जी भी ऐसा कहने को तैयार थे कि उनकी ऐसी कोई भावना नहीं थी। वह सदन में सबके सामने मैंने कहलवाने के लिए हाँ भर दी कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मंत्री जी बोलेंगे, लेकिन शायद वो चाहते नहीं थे कि मंत्री को ये बोलें। अब बार बार कैसा मंत्री नहीं बोले इसलिए हमने खेद प्रकट नहीं किया। मंत्री जी उसके बाद ही बोलने वाले थे, पहले उनको बोलना था, क्यों व्यवहार उनका यहां गलत था। मुझे भी संसदीय अनुभव 5 बार से, तो मैं भी विधायक हूं और यहां मैंने कभी नहीं देखा, कभी आए होंगे बात करने के लिए आए होंगे और गलती से कभी 1 बार 8 बार, कभी 52 से लेकर आज तक के इतिहास में हुआ हो तो इसका मतलब वह परंपरा बनेगी। इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आपने लोकसभा की भी मैंने कल पढ़ करके बताई थी, वहां तो यहां तक है कि यदि कोई ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा, चढ़ेगा, तो उसके निलंबन के लिए प्रस्ताव लाने की भी आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो आज मैं ये व्यवस्था दे रहा हूं कि आगे से कोई भी सदस्य किसी भी दल का होगा, यदि यहां पर खड़े होकर के सदन के या अपने आसन की अवहेलना करेगा तो वह स्वतः ही निलंबित माना जाएगा। कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं। अब जिन उसके बाद स्थायी कल यदि मैं स्थगित नहीं करता तो पता नहीं क्या दृश्य उपस्थित हो सकता था, लेकिन सदन की गरिमा बनी रहे इसलिए स्थगित करने के बाद सब सदस्य बैठ जाते हैं, जो भी उनको रहना होता है। यहां बैठ करके एक दल का अध्यक्ष प्रदेश का भाषण करे, उस शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता। आज अखबारों में सबने पढ़ा है, वह शब्द इस सदन के अंदर ही कहे गए, चाहे सदन की कार्रवाई चल रही हो चाहे न चल रही हो, लेकिन सदन में बोले जाने वाले शब्द बहुत गंभीर हैं, अपमानजनक हैं। मेरा अपमान नहीं हुआ है, यह इस आसन का हुआ है। अब यदि हम आसन का चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यदि जो कुछ सदस्य ने कहा, क्या करेंगे आप लोग ये सदन तय करेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदन के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। अब उसके लिए क्या किया जाए, क्या नियम है, ये सदन को तय करना है। सत्ता पक्ष प्रस्ताव कोई लाता है या विपक्ष लाता है और सदन उसमें क्या अपना व्यू करता है, मैं उसमें कहीं भाग नहीं लेता। मैंने कोशिश की कि सबको संरक्षण विपक्ष को भी देते हुए अपने सदन की कार्रवाई चलाऊं। इसलिए मेरे पास कई बार सत्ता पक्षियों से भी आरोप लगा, क्या विपक्ष जो है पक्ष ले रहे हो, विपक्ष के लगा कि आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो। ये मेरे तो दोनों ओर से, लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है।
समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की। और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पारिक वहां थे, आप में से वो तो कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं होता, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा, लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा, यह आप सदन तय करें, उसे मैं तय नहीं करूंगा। अब इसलिए इन अपशब्दों के लिए मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहाँ की परंपराएं जिंदा रहें, यहाँ की मर्यादाएं बने और यहाँ की जो नियम है उसका पालन हो, इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पे बैठाया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया, ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। इसलिए अब आप लोगों पे छोड़ता हूं कि यह इस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करे, लेकिन इस पे कठोरतम विचार करके, ठीक है विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो, किस बातों पे हो, तो यह सब कैसे समाधान हो, इस पर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि सदन के आसन की मर्यादा रखने के लिए, सदन की मर्यादा रखने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं और आप सब लोग भी उसके प्रति कटिबद्ध रहें। इतनी बात कहते हुए अपनी बात पता करता हूं, पूरी करता हूं। अब चूंकि बहस होनी है, कान के आंसू है, आजीवन बैन लगना चाहिए तोड़ासरी जी के चुनाव पर, आजीवन बैन लगना चाहिए। उसको बुला लो, फूल सिंह जी। आज भारतीय संविधान रोए। हाँ अजय आसन में अब अपनी बहस शुरू हो। इसमें सबसे पहले प्रताप सिंह सिंघवी। माननीय अध्यक्ष, हमारे मंत्री जिसको विषय को लेकर के चला है, क्या आज भी उस लाइन को पढ़ा है? कांग्रेस के बाहर जो धरना दिया उसका मैं साक्षी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, आप तो बहुत अनुभवी है। इन्होंने पहले जिलों में आह्वान किया, जिलों की क्या संख्या रही, 15, 20, 50, 10, 20, 15, और कुछ जिले तो ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन भाग नहीं लिया, उनको नोटिस दिया गया उनके अध्यक्ष को, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की, ये गलत, हम नहीं लेंगे। और कल जो धरना था, कितनी संख्या थी वो आप जानते हैं, क्योंकि आप सारे, हमारा धरना हो, उनका धरना हो और विपक्षी का धरना हो, कर्मचारियों का हो, आप धरना रोज देखते, कितनी संख्या थी, क्या था, कुछ भी नहीं था। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दल से, एक वर्ग से संबंधित आज वो कोई विधायक इस धरने में नहीं थे। जो कल विधानसभा में आए थे वो आज नहीं थे, आज दूसरे लोग आए थे और दूसरे समर्थक आज आए थे। दो दलों की उनकी आपसी फूट आप आंकलन कर देना, ये अभी जाकर के मिला देना, कल कौन कौन बैठे थे और आज कौन कौन बैठे। कल जिनको आना था वो नहीं आए, वो उदयपुर चले गए। आज जो तो राजस्थान में विधानसभा में जिस तरीके से हल्ला बोल आपने देखा, किस तरीके से यहां पर आंसू भी आए हैं, लेकिन सवाल ये, आखिरकार आसन का अपमान क्यों किया जाता है? सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए आसन का अपमान करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश कौशिक हैं, नेता बीजेपी, स्वागत है सर आपका, और गोविंद पटेल हैं, नेता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है सर। गोविंद जी, आप ही के साथ डिबेट को ओपन करूंगा। आपने देखा किस तरीके से यहां पर आंसू भी आए हैं, सियासत चरम पर है, आरोप धुआंधार लगाए जा रहे हैं सर। पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी जिन्हें कहा जाता है, उन्हें आपकी दादी कहकर संबोधित किया, वो भी व्यंग्यात्मक तरीके से। और उसके बाद जब हमारे विधायकों ने, हमारे प्रतिपक्ष नेता ने, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप ये गलत बोल रहे हो, इस पे आप माफी मांगिए, तो उन्होंने माफी मांगना जायज नहीं समझा। और उसके बाद जब विधायक को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद
दिन लगातार विधानसभा में हमारे विधायक धरने पे बैठे रहे, उसके बाद भी सरकार ने गतिरोध खत्म करने की कोशिश नहीं की। हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने गोविंद और पटेल जी, विधानसभा सवाल ये, दादी शब्द से आपत्ति क्यों है? दादी का अर्थ दादी आपको पता ही शब्द होगा। से- दादी, देखिए, दादी शब्द से आपत्ति नहीं है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि आप इनकी दादी, और दूसरा इन्होंने जो व्यंग्यात्मक तरीके से जो शब्द इस्तेमाल किया, जिस तरह से बोला गया, उसके किस लिए तरीके से बोला आपत्ति गया, है। यही तो मैं समझना चाहता हूं सर, किस बिल्कुल, तरीके से बोला गया? बिल्कुल बिल्कुल, आप उस बयान को चलाइए स्क्रीन पर और देखिए किस व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने बोला। उसकी आपत्ति है, क्योंकि वो देश की, पूरे देश की प्रधानमंत्री थी, वो सभी की प्रधानमंत्री थी। किसी एक विधानसभा में एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई वहां नहीं बैठता है। विधानसभा पूरे प्रदेश की जनता ने वहां चुन के जिन लोगों को भेजा है, पूरे प्रदेश की जनता ने वोट देके वहां जो विधायकों को भेजा है, जनता ने उनके आपको लिए भेजा है कि आप जनता की आवाज को उठाएं। लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल, शैलेश कौशिक बिल्कुल, हमारे साथ जनता जुड़े की हुए आवाज हैं। उठाएं। शैलेश जी, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से हल्ला बोल हमने देखा, आरोप अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन आसन रोया। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से शायद मुझे जो लगता है केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी एक माननीय सदस्य तक की हठ धर्मिता के कारण आज आसन की स्थिति ऐसी हुई, आसन की जो मर्यादा तार तार हुई। और जिस तरीके से कल सदन में डोटासरा जी ने अपना वक्तव्य रखा, यद्यपि सदन नहीं चल रहा था, लेकिन सदन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अमर्यादित, असंसदीय शब्द कहे, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि ये कौन सी भाषा है कि मेरे जूते की नोक पर या बाप की जागीर नहीं है। और तो और उन्होंने कहा कि चूड़ियां नहीं पहन रखी, चूड़ियां तो महिला जो विधायक थी उनकी तरफ इशारा किया, महिलाओं का श्रृंगार होती है चूड़ियां, उन पर भी उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की, निश्चित रूप से सबसे बड़ी अमर्यादित, असंसदीय भाषा तो डोटासरा जी ने बोली थी। और जिस तरीके से लगातार डोटासरा जी इस विधानसभा में लगातार, जब 3 दिन नहीं आए थे, सदन बहुत अच्छी तरह चला था, लगातार वो जब सदन में आते हैं तो जूली जी को अपनी छाया में लेकर नेता प्रतिपक्ष का रोल खुद अदा करने की कोशिश करते हैं। और जो कांग्रेस के अंतर्गत जो आंतरिक कलह चल रहा है, जो 5 साल पहले गहलोत जी और पायलट साहब में चला था, अब वो जूली और डोटासरा गुट वही है, व्यक्ति चेंज हो गए, मोहरे वही है, मोहरे उनके खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं। लेकिन इस तरीके से ये लोग जो राजस्थान की विधानसभा में अब जिस तरीके से अमर्यादित आचरण कर विधानसभा में उल्लंघन कर रहे हैं, विधानसभा के कार्यक्रमों को नहीं होने दे रहे हैं, विधानसभा की प्रक्रिया को नहीं दे रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इनको माफ नहीं करेगी। जिस काम के लिए जनता ने भेजा था, एक सशक्त विपक्ष के रूप में आप जनता की बात रखें, उसको छोड़कर ये आपसी लड़ाई को सदन में रख रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। और आज जिस तरीके से आसन ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुझे नहीं लगता इससे शर्मनाक स्थिति कम से कम कांग्रेस के नेताओं के लिए हो सकती है कि आसन ने किस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की, और शायद इसके लिए जिंदगी और कांग्रेस के नेताओं को कभी माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। गोविंद पटेल जी, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को कई सारे आरोप लगाए गए। आरोप लगाया गया कि आपके नेता ने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, आपके नेता ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूं, ये बार बार जो कह रहे हैं कि इनकी आपसी लड़ाई, ये टीकाराम जूली जी और गोविंद डोटासरा को बीच में लेके आ रहे हैं, तो इन्हें वो बयान चला के दिखाइए जब इनके मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी जी को लेकर जो टिप्पणी की थी, तो सबसे पहला रिएक्शन, जो ऑब्जेक्शन उठाया था, वो हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी ने हटाया था। और आप ये जो लड़ाई की बात कर रहे हो आंतरिक कलह की, वो आप अपने गिरेबान में झांकिए। आपके कैबिनेट मंत्री 15 दिन में 2 बार आपकी सरकार पे आरोप लगा चुके हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा, कि मेरा फोन टेप हो रहा है, और आपके मुख्यमंत्री जवाब तक नहीं दे रहे हैं। किस बात का डर है? मुख्यमंत्री किस दबाव में है? क्या आपको डर लगता है कि आप जवाब दे दोगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी, या किरोड़ी लाल मीणा जी गोविंद सरकार पटेल जी, गिरा मुद्दा देंगे? मेरा आपको कोई किस और चीज का डर है, मुद्दा मेरा कोई और है। आसन मुद्दा रोया वही है, है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जनता ने देखिए, आपको पहले जनता की आवाज उसके को लिए- उठाने के लिए भेजा है। उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए अगर गलत टिप्पणी नहीं करती तो इतना हो हल्ला बिल्कुल नहीं होता, और माफी अगर मांग अरे लेती तो गोविंद भी पटेल इतना जी, हो वही हल्ला तो मैं नहीं जानना होता। चाह रहा हूँ, आखिर समस्या क्या है? दादी बोलने से समस्या क्यों है? ऐसे तो महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, तो बापू बोलने से भी आपत्ति होनी चाहिए आपको।
इन्होंने जिस तरह से जो व्यंग्यात्मक किस तरीके से वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, किस तरीके से बोला? व्यंग्यात्मक तरीके से बोला इन्होंने। दादी शब्द जो बोला, और इनकी दादी, आपकी दादी, ये शब्द नहीं होता विधानसभा में, ये शब्द नहीं बोले जाते। तो कांग्रेस के तमाम नेता भी तो यही कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री, वो सही होता है क्या सर? ये जब कहा तो इसका विरोध हुआ था सर। कांग्रेस के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको मैं दोहरा नहीं सकता। क्या वो सही है? हमारे नेता नहीं, सदन में किसने बोला है बताइए आप मुझे। सदन के बाहर तो बोला। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कितने ऐसे बयान हैं? अगर बताने पे आया सर, डिबेट छोटी पड़ जाएगी। देखिए सदन के बाहर तो इन्होंने हमारे प्रतिपक्ष नेता जो कांग्रेस के मेन लीडर है, उनको राहुल गांधी जी के लिए ये क्या क्या बोलते हैं मंच से, ये भी जरा बताइए आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इन्होंने ये शब्द बोला, ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन बात विधानसभा राजस्थान की है, और बात हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो देश की प्रधानमंत्री रही है उनकी बात है। और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जब संसद में बोला तो उन्होंने कहा कि मैं डाइस तक गया उसके लिए खेद है, अगर मैंने कोई शब्द गलत बोले उसके लिए खेद है, लेकिन पहले इनके मंत्री तो माफी मांगे, ये उन्होंने कल कहा है। और आपके समाचार पत्रों में, आपके मीडिया चैनल्स में, सब में ये चीज चली है, लेकिन ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। आपने दादी बोल दिया, उसको लेकर हल्ला बोल है, माफी मांगी सर, और जनता की बात को आप आगे रखिए। विधानसभा में जनता की बात होनी चाहिए या फिर दादी को लेकर संग्राम होना चाहिए? अच्छा थोड़ी लगता है सर, जनता ने भेजा है नेताओं को, जनता का पैसा खर्च होता है, और विधानसभा में एक दादी शब्द को लेकर हल्ला बोल किया जाता है। देखिए, जिस तरीके से अभी गोविंद जी कह रहे थे, मैं इनकी बिंदुवार इनके विषयों पर जवाब दूंगा। ये कह रहे थे कि डोटासरा जी, वो टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष महोदय हैं, उन्होंने बिल्कुल निश्चित रूप से, हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने आपत्ति व्यक्त की, और उस समय जो सदन के सभापति उन्होंने कहा था कि आप बात जवाब को पूरा होने दीजिए, कोई आपत्ति होगी तो हटवा देंगे। लेकिन चूंकि टीकाराम जूली जब जवाब दे रहे थे और नेता प्रतिपक्ष का ये हक है, ऐसे में डोटासरा जी क्यों आसन की तरफ गए? जब नेता प्रतिपक्ष, जिस बात को गोविंद जी कह रहे हैं मैं उसी को दोहरा रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे हैं जो सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसी स्थिति में डोटासरा जी नहीं चाहते थे कि इस विषय पर, क्योंकि गांधी पर, देखिए गोविंद जी जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, अगर आपको डिबेट करनी है तो आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल चुप था, मैंने आपको सुना था, आप सुनिए, आपका नंबर आया, बोलिएगा बिल्कुल, आप सुनिए 2 मिनट। तो जब टीकाराम जूली जी को नहीं चाहते थे कि जो गांधी परिवार के प्रति जो समर्पण और भक्तिभाव दिखाना है उसका सही डोटासरा में जूली जी ले जाएं, क्योंकि आप जानते हैं लंबे समय से, जब से 2-3 चुनाव आ रही हैं, पिछले दिल्ली के चुनाव के परिणाम के बाद से इनके संगठन में बदलाव की बयार बह रही है, और डोटासरा जी आशंकित है कि उस बदलाव की बयार का प्रहार कहीं इनके ऊपर नहीं हो जाए। जिस तरीके से उन्हें आशंका है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से उनको हटाया जा सकता है, सचिन पायलट जी आ सकते हैं, ऐसी स्थिति में वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अपना दावा ठोकना चाहते हैं, उसे अपनी छाया में लेना चाहते हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हमारे, अगर एक बात बताइए, जब ये तय हो गया था सदन के अंतर्गत, जब माननीय जो सदन के सभापति उनके चैम्बर में तय हो गया था कि पहले डोटासरा जी खेद व्यक्त करेंगे, तो डोटासरा जी ने खेद व्यक्त किया कि अरे आप अपने घटनाक्रम पर खेद व्यक्त कीजिएगा कि मुझसे ये गलती हुई थी। मुद्दा है कि आप सदन के आसन तक कैसे पहुंच गए, आप उस पर व्यक्त कीजिए। और आज माननीय स्पीकर महोदय ने खुद ने कहा है कि ये तय हुआ था, जब डोटासरा जी अपना बयान दे देंगे, अपनी तरफ से खेद व्यक्त करेंगे, माननीय मंत्री जी बोलेंगे। लेकिन चूंकि आप तो चाहते ही नहीं है, डोटासरा जी चाहते ही नहीं है कि ये सदन चले, क्योंकि डोटासरा जी चाहते हैं कि इस सदन में मैं अपने नंबर बढ़ाकर गांधी परिवार के प्रति दिखाऊं अपनी भक्ति, और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को हथिया लूं, नेता पुंगी। अब आप बताइए, देखिए आप अगर इस तरीके से व्यवहार करेंगे, जनता आपको देखेगी, जनता जानती है, जनता देख रही है कि कांग्रेस ने किस तरीके से 5 साल गहलोत और पायलट की लड़ाई में राजस्थान को लूटा, राजस्थान कितना पीछे चला गया, और आज माननीय भजनलाल जी इस तरीके से ऐतिहासिक बजट दिया है जो आपको पच नहीं रहा है, उसके कारण आपके पास कहने को कुछ नहीं है जनता के बीच में, और आप इस तरीके से आचरण करके सदन की प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था, एक मिनट, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था, डोटासरा जी से कहा था कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको भजन भी करवाऊंगा, तो उन्होंने 3 दिन आपको भजन करवा दिए। भजन तो करने पड़ेंगे, आप चिंता मत करिए, लेकिन आपका यह अमर्यादित आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। सदन में सभापति और आसन की मर्यादा सबसे टॉप पर है, उसको तार-तार किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, जवाब दीजिए गोविंद जी। पहले तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को मैं सबसे पहले ये बता दूं कि वो कांग्रेस किसको हटाएगी, किसको बनाएगी, वो कांग्रेस का निजी मामला है। लेकिन आप अपने गिरेबान में जाके कि पिछले 1.5 साल में आपने क्या किया है। कभी आपका उप मुख्यमंत्री नाराज है, कभी आपका मंत्री नाराज है,
जनता ने आपको चुन के भेजा था कि आप प्रदेश की जनता के काम करेंगे। आपने 1.5 साल में जनता के लिए कुछ नहीं किया और आप कह रहे हो ना कि भजन लाल जी ने भजन करवा दिए। अरे अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो सब विधानसभा में मुद्दा उठाइए। आप विधानसभा में आप मुद्दा उठाइए, जनता ने आपको मंच दिया है, आप डंके की चोट पर सवाल पूछिए। आप सदन को चलने नहीं देना चाहते, इसीलिए आपने इंदिरा गांधी जी को इस तरह से जो सर्वोच्च पद पे रही है उनके लिए आपके मंत्री ने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जो कतई भी बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने खेद व्यक्त किया था, लेकिन आपके जो मंत्री है वो माफी मांगना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें सदन नहीं चलाना है। और इसी के विरोध में हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक आपके मंत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक बिल्कुल ठीक है। हम हमारी गोविंद जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, जब तक कांग्रेस हल्ला बोल करती रहेगी, विधानसभा की कार्रवाई नहीं होगी, जनता के पैसों को ऐसे ही बर्बाद किया जाएगा। तो ये चीज तो सत्ता पक्ष पे भी लागू है ना। बात तो खत्म कीजिए, माफी मांगिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रतिपक्ष नेता ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, सबने कहा है कि वो माफी मांग लेंगे। तो वही तो वो जानना चाहते हैं कि किस बात के लिए माफी मांगे। दादी बोल दिया इस शब्द के लिए। दादी शब्द ठीक है, लेकिन जो व्यंग्यात्मक तरीके से जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बोला गया, जो उनका लहजा था, वो लहजा आप देखिए, सुनिए और बताइए कि उसमें क्या अपना तत्व था या एक कूटनीति, राजनीति झलक रही थी, वो देखिए आप। सर, नेताओं का काम ही राजनीति करना है। मैंने बयान को सुना है, अच्छे से जाना भी है। लौटूंगा आपके पास। शैलेश जी, अगर आपके नेता, अगर आपके मंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो इसी तरीके से विधानसभा में हल्ला बोल होता रहेगा, जनता के पैसों को बर्बाद किया जाएगा लगातार। देखिए, सत्ता पक्ष पहले दिन से इस घटनाक्रम के बाद से लगातार अपना सकारात्मक विजन रखते हुए चाहता था कि गतिरोध समाप्त हो। और इसके लिए देखिए, चाहे वो 21 तारीख जिस दिन ये घटनाक्रम होता, उस दिन हमारे मंत्री सुमित गोदारा जी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी, जवाहर सिंह मैडम जी ने वार्ता की। उसके बाद अगले दिन फिर हमारे वार्ता की, हमारे विधायकों ने इनसे वार्ता की, माननीय सभापति महोदय के चैम्बर में इनसे वार्ता हुई। और उसके बाद कल जब इनके निष्कासन के बाद विशेष अनुमति, चूंकि जब सहमति बन गई थी, वार्ता सफल होने की स्थिति बन गई थी, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन तय हो गई थी। उसके बाद विशेष अनुमति में पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को कि आपको जानकारी तो इसलिए दी गई थी कि डोटासरा जी आएंगे और अपना खेद व्यक्त करेंगे सदन के आसन के प्रति, उसके बाद माननीय मंत्री महोदय देंगे। लेकिन चूंकि डोटासरा जी खुद नहीं चाहते, कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि सदन चले, क्योंकि सदन चलेगा तो जिस तरीके से राजस्थान में विकास की योजनाओं का जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से राजस्थान विकसित राजस्थान की संकल्पना को पूरा करने के लिए, शैलेश जी, आप भी मानते हैं कि आपके नेता ने गलत बयान दिया? कोई गलत बयान नहीं है। हमारे नेता ने केवल मैं पूछना चाहता हूं, आप भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं असंसदीय शब्द, दादी शब्द असंसदीय कहां है, लेकिन मैं अपनी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज ये कह रहे हैं कि माननीय इंदिरा गांधी जी के प्रति, लेकिन आपको पूछना चाहता हूं, जब राहुल गांधी जी ने, जो मनमोहन सिंह जी क्या प्रधानमंत्री नहीं थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और अध्यादेश फाड़ दिया था, तब कांग्रेस के नेताओं का दर्द कहां गया? जब गहलोत साहब ने तमाम सचिन पायलट को कोरोना निकम्मा कहा, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, तब इनका दर्द कहां गया? जब पीवी नरसिंह राव जी की अंतिम यात्रा निकल रही थी, वो भी तो पूर्व प्रधानमंत्री थे और सब एआईसीसी का गेट बंद कर दिया, उनके शव को अंदर तक नहीं आने दिया, तब इनका दर्द कहां गया? केवल पूर्व प्रधानमंत्री का पद गांधी परिवार की भक्ति के लिए, केवल इंदिरा गांधी जी के लिए है क्या? ये पूर्व प्रधानमंत्री मैं भी तो गिना रहा हूं, मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने बिना किसी हैसियत के उनका अध्यादेश फाड़ दिया क्योंकि वो गांधी परिवार के वारिस थे, इसलिए इनके पास जवाब नहीं है। ये लड़ाई केवल कांग्रेस की आंतरिक कलह की लड़ाई है, गुटों की लड़ाई है, दो गुटों की लड़ाई, जिसको राजस्थान की जनता ने 2018 से 23 तक झेला था। लेकिन कांग्रेस तो ये दावा करती है कि आपने पिछले 1.5 साल में कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। देखिए, कांग्रेस जो दावा करती है, कांग्रेस को पास क्या है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। अगर हमने विकास और काम नहीं किया होता तो कांग्रेस को ध्यान होगा, उपचुनाव में राजस्थान के इतिहास में हमने आपको 7 पे से 1 सीट पर लाकर पटक दिया और हम 4 सीट जीत के गए थे, 5 सीट जीत के गए थे, हम 5 सीट हम जीते हैं। और आपकी क्या स्थिति थी? और आप जिस सीट को जीते हो उसको भी जो पहले आप 44-42 हजार जीते थे, 2,500-3,000 से जीते हो। तो राजस्थान की जनता ने दिखा दिया कि भजन लाल जी की सरकार ने काम किया है या गहलोत सरकार ने काम किया है। इस पर इनकी किसी भी टिप्पणी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, इनके पास बोलने के शब्द नहीं है। और यही कारण है कि आज देखिए, कल उन्होंने जो हल्ला बोल किया था, कितने लोग थे, कितने जगहों से इनके लोग आए थे, क्या इनकी संख्या थी? अरे कितनी सी संख्या कर पाई कांग्रेस, जो मुख्य विपक्ष में है उनका कितनी संख्या हुई थी विधानसभा पर? क्योंकि इनके कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं कि भजन लाल जी की सरकार जो काम कर रही है, उस स्थिति में कांग्रेस आज अंतरकलह में डूबकर अपने आप को, दिल्ली में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, जिस तरीके से अंतरकलह में डूबते हुए समाप्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के इतिहास में केवल इतिहास ही रह जाएगी। ठीक है,
आखिरकार सदन में ये जो हल्ला बोल है सर कैसे कंट्रोल होगा, क्योंकि तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं और तमाम तरह के प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी माफी मांगे, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस माफी मांगे, लेकिन जनता के मुद्दों की बात कब होगी सर? देखिए, सदन लगातार चल रहा है, सदन जारी है, सदन बिल्कुल अपने आप में आज भी देखिए माननीय सभापति महोदय की देखिए कितना बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के क्वेश्चन लगे होते हैं, उन्होंने खुद उन क्वेश्चनों को पढ़ा और उनके मंत्रियों से जवाब दिलवाए। तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और माननीय सभापति महोदय हो, वो किसी भी स्थिति में सदन को बाधित होने के लिए प्रयासरत वो नहीं है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से सदन चले, गतिरोध समाप्त हो। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं कांग्रेस सदन में सबसे बड़ा जो पद है, सबसे बड़ा जो सम्मान है वो सदन के आसन का है। उस आसन के प्रति जो माननीय डोटासरा जी ने जिस तरीके से अमर्यादित शब्द कहे, पहले उस दिन जिस तरीके से डायस पर चढ़े और कल जिस तरीके से, ये तो किस तरीके के शब्द थे कि मेरा जूता माफी मांगे, इसको वापस भिजवा देंगे, मैं इसको जवाब देता हूं। तो इसलिए डोटासरा जी को सदन के आसन के प्रति जो अपना असम्मान उन्होंने असम्मान किया है उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद ये सदन तो चल रहा है, लेकिन कम से कम निलंबित विधायकों का जो सस्पेंशन है वो तो जब ही खत्म होगा जब डोटासरा जी माफी मांगे। शैलेश जी, कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि आपने जो दादी शब्द का इस्तेमाल किया है वो गलत किया है। आप बता दीजिए कि आपने कैसे गलत किया और कैसे आपने सही कहा। देखिए, बिल्कुल मैं खुद हम ये खुद कह रहे हैं कि जो दादी शब्द है वो कहाँ मर्यादित है, कहाँ दिखा दीजिए, कहाँ असंसदीय किस तरीके से लिखा दो दादी शब्द। और उसके बाद भी दादी शब्द के ऊपर आपको ध्यान हो, कांग्रेस के प्रवक्ता को ध्यान दिला दूं, जो सभापति है देवनानी जी, उन्होंने तुरंत कहा था जब भाषण जब टीकाराम जूली जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, आपत्ति व्यक्त कर रहे थे कि आप जवाब आने दीजिए, अगर इसमें कुछ भी गलत होगा तो हटवा देंगे। तो ऐसी स्थिति होने की संभावना ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। जब माननीय जो सभापति हैं, जो सदन में सर्वोच्च आश्वासन दे चुके थे कि हटवा देंगे, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपकी आपत्ति को सुन, तो ऐसी स्थिति में डोटासरा जी को क्या जरूरत थी? वो चाहते ही नहीं थे कि सदन चले। सदन में आकर उद्यम करना डोटासरा जी की नियति बन चुकी है। पिछले जब वो नहीं आते तो सदन को अच्छा चलता है, लेकिन जब आते जैसे उद्यम कर देते हैं, तो वो चाहते ही नहीं सदन चले। कांग्रेस सदन को चलाना नहीं चाहती, कांग्रेस से ज्यादा डोटासरा जी चलाना चाहती है। एक व्यक्ति की हठधर्मिता के कारण आज सदन में जो प्रतिक्रिया है वो हो रही है, सदन बाधित हो रहा है। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं, हम वायदा कर रहे हैं, निश्चित रूप से सदन बदस्तूर चलेगा। कांग्रेस के नेता माफी मांगेंगे, सदन में आए, स्वागत है, लेकिन आसन के संग असम्मान के संग, आसन के अमर्यादित आचरण के संग किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा। सदन में सर्वश्रेष्ठ आसन है और आसन की मर्यादा बनाए रखना समस्त सम्मानीय सदस्यों का काम है। बिल्कुल, चौथे दिन भी कामकाज ठप हो जाता है। जनता के जो मंसूबे होते हैं, जनता यही मांग करती है कि नेताजी जाएं, हमारी आवाज को उठाएं, लेकिन नेताजी विधानसभा में लड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, जो नेताजी जितने लोग सदन में हैं वो सब अपने क्वेश्चन लगा रहे हैं, और जो क्वेश्चन पहले लग जाते हैं, जो क्वेश्चन लगे हुए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उनको माननीय खुद सभापति देवनानी जी ने आज उठाया था। सदन में किसी भी व्यक्ति के और किसी भी क्षेत्र के जनता के अधिकारों का हनन नहीं होगा। जो जनता की मांग है, जो जनता की आवश्यकता है, उसके लिए माननीय देवनानी जी खुद क्वेश्चन उठा रहे हैं और मंत्री जवाब दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से लग रही है, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से नहीं लग रहा। सत्ता पक्ष सदन में बैठकर यही तो आरोप वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। आरोप तो यही है ना, आप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं, कांग्रेस वाले आपके ऊपर लगाते हैं। नहीं, हमारे ऊपर तो आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तो सदन को चला रहे हैं और माननीय सभापति जी क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो लगे हुए हैं उनका जवाब दिया जा रहा है। तो राजस्थान की जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो, और कांग्रेस को यही नहीं पच पा रहा है। इसलिए कांग्रेस की स्थिति है कि बिना किसी बात के, एक व्यक्ति की हठधर्मिता के कारण और अपनी आंतरिक गुटबाजी के कारण कांग्रेस सदन में बिखरी हुई दिख रही है। और ये जो लड़ाई है ये राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा, आपको विपक्ष में भेजा है, आप विपक्ष में जनता की बात उठाइए। निश्चित रूप से हम सरकार के रूप में आपकी बातों का स्वागत करेंगे, लेकिन इस तरीके का अमर्यादित आचरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से सब बजट को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि आपने बजट को अच्छी तरीके से पेश नहीं किया, जनता को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला, युवाओं को कुछ नहीं मिला, बुजुर्गों को कुछ नहीं मिला, बच्चों को कुछ नहीं मिला। देखिए, बजट को तो जितना मिला है ना, कांग्रेस ने कितना बजट दिया, किस क्षेत्र में दिया, आप चाहे इस बजट को उठा लें चाहे उस बजट को उठा लें। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार में दोबारा घोषणा करी है कि हम इतनी नौकरी देंगे, 1.25 लाख नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे और प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख नौकरी देंगे इस साल के अंतर्गत। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में वृद्धि की है हमने। बिजली के सेक्टर में और ईआरसीपी के लिए एक्स्ट्रा फंड दिया है। बिजली के सेक्टर में हम लगातार, माननीय भजनलाल जी की सरकार पहले दिन से काम कर रही है कि राजस्थान 2027 तक आत्मनिर्भर बने और हमको बिजली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा, उल्टा हम बिजली दें। तो राजस्थान की सरकार लगातार काम कर रही है। दिक्कत यही है कि कांग्रेस को दिख रहा है कि
कोई पहली बार जो मुख्यमंत्री बना है उनके नेतृत्व में किस तरीके से, आवश्यकता ये नहीं है 5 साल इंतजार करा है, जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 साल तक लगातार 5वीं साल में घोषणा की, माननीय भजनलाल जी ने दिखाया कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, नेतृत्व की इच्छा शक्ति हो, तो पहली साल से जनता के हित में काम किया सकते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को तो दिखाने को कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो सोच रही है कि किस तरीके से विरोध करें, लेकिन अब उनके कार्यकर्ता भी कुछ टूट चुके हैं। वो जानते हैं कि इस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके से कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है राजस्थान में। क्या काम किया है सर? 5 काम आप कोई भी बता दीजिए, राजस्थान की जनता आपको देख रही है। देखिए, सबसे पहली बात, हमने पिछले जो बजट था उसके अंतर्गत हमने 80,000 के आसपास रोजगार दिए। आप कांग्रेस के कहते हैं हमारे टाइम के थे, भैया आपके टाइम के थे, आप क्यों नहीं दे पाए? आप तो कोर्ट में अटकाते थे, आप तो पेपर नकल कराते थे। हमने तो उनको सबको फ्री करके और लगातार नई भर्तियों के माध्यम से दिया। हमने ऊर्जा के सेक्टर में लगभग 32 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू किए थे, हमने, आप देखिए, ईआरसीपी के धरातल पर लाए और जो 17 की जगह 21 जिले में किया। हमने जिस तरीके से, आप देखिए कि पहली बार इस तरीके से सप्ताह के पहले साल के अंतर्गत जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन हुआ राइजिंग राजस्थान का, किस तरीके से नेशनल मल्टीनेशनल एमओयू हुए जो धरातल पर उतरने लग गए। तो आप बताइए कितने काम है, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लगातार, और जनता देख रही है कि काम के लिए। बिल्कुल, दावों की लगातार भरमार है। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं विधानसभा में जिस तरीके से हल्ला बोल हुआ है, सवाल यही बनता है कि आखिरकार ये हल्ला बोल कैसे होगा कंट्रोल, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है, लेकिन इन आरोपों में कितना है दम, और आखिरकार विधानसभा की कार्रवाई कब तक ऐसे ही चलती रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। आखिरकार कब जनता के मुद्दों को विधानसभा में यही नेता उठाने का काम करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।